बीच आपको सीधा लिए चलते हैं शंभू बॉर्डर, जहां किसानों की तरफ से प्रेस वार्ता की जा रही है। एमएम किसान मजदूर मोर्चा है और एसकेएम गैर राजनीतिक है, उनका ये आंदोलन है। और जिस तरह से आपने देखा है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार हमारे ऊपर जबर कर रही है, ये बुलेट एसएलआर की बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर, इस तरह से हंजू गैस जो हमारे ऊपर नहीं चलाना चाहिए, ये प्लास्टिक की गोलियां उन्होंने इस्तेमाल की, और ये रबड़ की गोलियां, ये हमारे ऊपर हो रहा। और जिस तरह से हमारी परसेप्शन बनाई जा रही है मीडिया में, खालिस्तान का अटैक लगाया जा रहा, प्रो लेफ्ट बोला जा रहा है, प्रो कांग्रेस बोला जा रहा है और प्रो पंजाब सरकार बोला जा रहा है, अभी ये उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हम तो ये कहते हैं भी जो देश में नीतियां लागू हैं कांग्रेस लेके आने वाली है। और सीपीआई सीपीएम का राज पश्चिमी बंगाल में 35 साल रहा, उनका और अन्य राज्यों का हमको अधिक फर्क नहीं समझते हैं। तो हम सब सरकारों की आलोचना करते हैं, आम आदमी भगवंत मान सरकार की भी वैसी आलोचना करते। हमसे किसी का कोई लेना देना नहीं, हम देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं और अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, फिर मैं तो रोज अपील कर रहा हूं कि आपका बोलते हृदय बड़ा है, बड़ा हृदय कीजिए और हमें एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बना के दीजिए। जिस तरह से अनुराग ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इनका मांग पत्र चार्ट बड़ा होता जा रहा है, ये बात नहीं है। हमने पहले दिन से वही मांग पत्र रखा, उसी पे काम कर रहे हैं। जैसे बोला जा रहा है कि अगर एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाना है तो उसके लिए कमेटी आवश्यक है। तो हम बताना चाहेंगे, आपको कल भी बताया था कि जो सीएसीपी की रिपोर्ट के अनुसार देश के 23 फसलों के ऊपर सरकार पूरी तरह कैलकुलेट कर एमएसपी 23 फसलों का ऐलान करती है। तो हमने मंत्री महोदय के समक्ष ये बात रखी कि आप बताइए, आप ये अनाउंसमेंट कैलकुलेशन से कर रहे हैं? बोले हाँ। तो हमने बोला इसके ऊपर लीगल गारंटी कानून बना दीजिए। हमें तो सिक्योरिटी चाहिए भी जो एमएसपी का ऐलान आपने किया वो कम रेट पर मंडी में ना बिके। तो अब वो कमेटी बना के हमारा मसला ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। एक मैं और बात बोल दूं तो छोड़ गए, यहां से भी किसानों को अर्धसैनिक फोर्सों ने, पुलिस ने उठाया है, वो अंबाला के थाने में है, ये रिपोर्ट आ गई हमारी। और खनौरी बॉर्डर से भी किसानों को उठाया गया, वो हरियाणा की अभी जेल में है। तो एग्जैक्ट गिनती तो नहीं मुझे मालूम, पर 15 इधर 15 बुलारा साहब को ज्यादा पता है, ये 15 होंगे इधर। उधर की गिनती अभी ले रहे हैं जो इनके थानों में है। फिर भी हम नहीं कहते भी वार्ता नहीं करेंगे, पर हम अनुरोध करते सरकार से, पहले ये सब बंद कीजिए, आम माहौल कीजिए। हम वार्ता के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है। अब जूही डल्लेवाल साहब आएंगे, कोई जो अंदर बात करनी है उनसे बात करके आगे की बात आपको बताएंगे। दिल्ली कूच है जी, वो कोई रुकावट नहीं की। ठीक है, डल्लेवाल साहब आ रहे ने की विचार चर्चा करनी, दोवां फार्मां दी सारी रिपोर्ट कलैक्शन हो गई, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੁਲਾਰਾ ਜੀ ਕੋ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਡਰੋਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਟੇ ਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਡਰੋਨ ਵੀ ਆਏ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੇ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। हाँ, बुलारा साहब 2 मिनट को गल कर। राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति, पिछले 2020 में जो आंदोलन हुआ था, पूरा हरियाणा जब पंजाब के किसान बॉर्डर क्रॉस करके चले थे तो तमाम हरियाणा इनके साथ था। और आज भी पूरे हरियाणा में, खासकर हरियाणा सरकार को ये कहना चाहता हूँ, एक तो पुलिस कप्तान कैथल का मिस्टर तोमर है जिसने सीधी ऐसे कहा है पुलिस वालों को कि किसानों को खोद मारो। ये मिस्टर खट्टर ने संज्ञान लेना चाहिए इसके ऊपर। दूसरा ये है, जो हरियाणा का किसान है, बिल्कुल मैं आपको ग्राउंड की रिपोर्ट सभी खाप प्रधानों से बात करने के बाद, भले ही सरकार ने इक्का दुक्का प्रधानों से अपने हक में कोई बात बयान दिलवाया है, वो सरकारी प्रधान हो सकते हैं, खापों के जनरल प्रधान हरियाणा के ऐसे नहीं है। किसान आंदोलन के साथ हैं। जिस प्रकार से 2020 में किसानों ने साथ दिया था, आज कंप्लीटली हरियाणा में ट्रैक्टर तैयार कर लिए गए हैं।
जैसे ही ये किसान इधर से आगे बढ़ेंगे, पूरा का पूरा हरियाणा शंभू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर में साथ होगा और उसकी खाने पीने की, रहन की, आगे इज्जतदारी की जिम्मेवारी हरियाणा की है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। और जिस प्रकार से जो मांगे थी पंडेर साहब ने बताई, और सरकार की हम ये देख रहे हैं, जो तानाशाही हाई कोर्ट ने भी कल जो पीआई फाइल की थी उसमें भी ये आया है कि जब किसान शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली जा रहे थे तो एडवांस में 2-3 दिन हरियाणा सरकार किस लिए बैरिकेटिंग कर रही है। दूसरा ये भी फील किया हाईकोर्ट ने कि किसानों को दिल्ली जाने दिया जाए, इनको कोई जगह बताई जाए। और हम केंद्र सरकार से यही मांग करते हैं कि किसानों की मांगों पर सहानुभूति विचार करके एमएसपी का तुरंत इलाज करे, कर्जा माफी का तुरंत इलाज करे, नरेगा के 200 दिन की दिहाड़ी का तुरंत इलाज करे, और जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी बिल है और जो लखीमपुर खीरी के विक्टिम है उनको सबको ये न्याय दिया जाए। मैं फिर आपसे एक बार आपके माध्यम से अपील करता हूँ, तमाम हरियाणा, ये मत मानना भाई यहाँ एक आदमी बैठ के कह रहा है, तमाम हरियाणा की, मैं गांव के किसान की, आम जन की ये रिपोर्ट है। ट्रैक्टर बिल्कुल तैयार कर लिए गए हैं, भले ही वो बॉर्डर की तरफ इधर नहीं पहुंचे हैं। ये फील किया जा रहा है हरियाणा से कि पंजाब इधर आ जाएगा। हमारा निशाना सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर है, हम वहाँ 100% पंजाब के साथ जाएंगे, जो मर्जी तानाशाही सरकार कर ले। वो तो आगे है 16 को। एक मिनट, परमजीत अपना बिहार से मध्य प्रदेश 2 मिनट। हाँ जी, मैं परमजीत सिंह, राष्ट्रीय किसान संगठन से किसान मजदूर मोर्चा के ही बैनर तले हैं। तो हाँ, मैं बोलता हूँ, मैं ऐसा एक दिखाया जा रहा है कि ये आंदोलन पंजाब का है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं बिहार का हूँ और संगठन का काम मध्य प्रदेश में करता हूँ। बिहार से सैकड़ों की संख्या में किसान आज सुबह दिल्ली पहुँच चुके हैं, और मध्य प्रदेश में आपको मालूम होगा कि जो भोपाल में किसान गिरफ्तार हुए थे उनको कल जेल में उज्जैन भेजा गया, 200 किलोमीटर दूर है उज्जैन भोपाल से। इसके अलावा रीवा से जो ट्रैक्टर निकल रहा है आज, उसको पहले ही भी उन किसानों के घरों पे जाकर के धमकी दिए गए हैं, ठीक ना। किसान जो हमारे संगठन के जो नेता हैं उनको धमकी दिए जा रहे हैं कि अगर तो शंभू बॉर्डर से किसानों की तरफ से प्रेस वार्ता की जा रही थी और आप अभी किसान नेता सरवन सिंह पंडेर को सुन रहे थे। उनकी तरफ से साफ कहा गया कि केंद्र सरकार हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है, पूरी तरह से मोदी सरकार ने ताकत लगाई है, आंदोलन का मकसद मांगे पूरी करना है। उनकी तरफ से तमाम बातों का जिक्र किया गया, एमएसपी का भी जिक्र किया गया, और उन्होंने साफ कहा है कि हम सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार है। इसके अलावा उन्होंने जिस तरीके से कल शंभू बॉर्डर पर रात को फायरिंग हुई थी और जिस तरीके से आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे, उन सब का जिक्र किया गया। और उन्होंने कहा कि देश के अन्नदाता पर जो प्रशासन है, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है और जो अर्धसैनिक बल है, पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि अर्धसैनिक बलों की तरफ से यहां पर किसानों पर आंसू गैस के गोले दागी जा रही हैं।